और सबसे पहले बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं। हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज के बरहेट के भोगनाडीह में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और हालात को काबू में करने को लेकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। तस्वीर साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के ऐतिहासिक भोगनाडीह गांव की है, जहां सिद्धू कान्हू पार्क का ताला खोलने को लेकर पुलिस और आदिवासी समाज के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प के दौरान 3 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एसडीपीओ को भी चोट आई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। दरअसल हूल दिवस के अवसर पर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज की तरफ से पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा दी। इसे लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। कार्यक्रम पर रोक लगने पर सिद्धू कान्हू के वंशज और आतो मांझी वैसी भोगनाडीह आदिवासी समाज के लोगों ने पार्क में ताला जड़ दिया। पार्क का ताला खोलने को लेकर विवाद हुआ और झड़प में तब्दील हो गया। हालात को काबू में करने को लेकर पुलिस ने हवाई फायरिंग के साथ आंसू गैस के गोले दाग दिए। झड़प के दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, साथ ही कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई। क्या हुआ था उसको हम बाहर में उधर चले जाए। हाँ, हम लोग पूजा करेंगे तो बाद में मारना शुरू कर दिए। अच्छा, तो आप लोग को मारना शुरू कर दिए। अच्छा, कौन लाठी चलाया आप लोग के ऊपर? प्रशासन। अच्छा, तो जो है और कितने लोग घायल हैं इसमें? बहुत लोग घायल हैं। सिद्धू कान्हू के वंशजों ने प्रशासन पर कार्यक्रम करने से रोकने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया और अब उन्हीं के वंशजों को कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। मांझी थान में लोग पूजा कर रहे थे समूहिक रूप से, हमारे शहीद परिवार के साथ पूरे गांव बच्चा बुतरू हम लोग वहाँ पूजा करके हम लोग सिद्धू कान्हू को याद करते हुए हम लोग नारा आ रहे थे। तो याद करते करते हुए ताला बंद था, पार्क का ताला बंद था। तो ये हम लोग का परंपरा है, पहले शहीद परिवार गांव वाला पूजा करते हैं, इसके बाद ही दूसरा कोई पूजा करता है। यहाँ का जिला प्रशासन वो ताला तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसी में थोड़ा सा मामला गर्म हुआ। वही हम लोग पूछे, ये हमारे सिद्धू कान्हू का वंशज हैं, सिद्धू कान्हू का हम लोग गाँव हैं, उन्हीं का खून में हमारे सिद्धू कान्हू हैं, लेकिन जो ताला तोड़ा हुआ किस आधार पर तोड़ दिए हैं? फिलहाल भोगनाडीह में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। गांव में पुलिस बल की तैनाती एहतियात के तौर पर की गई है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार की रिपोर्ट। भोगनाडीह में पुलिस की लाठीचार्ज की घटना को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। घटना को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। साहिबगंज के भोगनाडीह में पुलिस की लाठीचार्ज की घटना को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लाठीचार्ज की दमनकारी घटना हेमंत सरकार के पतन का कारण बनेगी। प्रशासन की सरकार की प्रकार से मैं कहूँगा कि गुंडागर्दी है, नहीं तो कोई कारण नहीं था। मैं उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहाँ हैं, तो पहले हक तो उनका बनता ही है। बीजेपी नेता अमर बाउरी ने भी हेमंत सरकार पर आदिवासियों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भयावह स्थिति है और ये खुद ब खुद झारखंड में वर्तमान सरकार की और पूरे स्थिति की कहानी कहती है। भोगनाडीह में बवाल मामले पर बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया है। ऐसी छिटफुट घटनाएं आती है और कहीं ना कहीं विरोधियों का कुछ ये षड्यंत्र भी होता है कि उनको बहला फुसला करके उनको जो है खिलाफ में कुछ कदम उठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम लोग उस पर जो है पहल हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ों पर जो है संज्ञान लेते हुए और निश्चित तौर से शहीदों का सम्मान होना चाहिए और करते भी आए हैं। इस बार सोची समझी साजिश के तहत वहां पर भाजपा के 2 नेताओं को टारगेट दिया गया था कि आप लोग डिस्टर्ब कराइए, और इसी का यह परिणाम है।
हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, उस मामला को देख रही है। हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने आदिवासी समाज के लोगों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा की, साथ ही इसे लेकर हेमंत सरकार को घेरा है। जबकि सत्ता पक्ष के नेता हेमंत सरकार को आदिवासियों की हितैषी बताते हुए बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार के साथ रांची से निरंजन कुमार और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की सेहत में सुधार हो रहा है। दिल्ली में उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर लौटी मंत्री दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि अब गुरुजी पहले से बेहतर हैं, उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और वो जल्द ही स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। आपको बता दें कि 81 साल के शिबू सोरेन 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। संतोष की बात है कि कल उनकी तबीयत पहले से बेहतर रही है और हम लोग यहाँ बाबा की धरती पर खड़े उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। पहले से बेहतर है। हमने तो उस दिन भी जब जा रहे थे तब लोग कहे थे बाबा भोले की कृपा रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे, और बाबा की कृपा उनसे है और अभी पहले से बहुत बेहतर है। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ माननीय से कि उनको स्वस्थ रखे। देशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ को लेकर रांची के रातू रोड के दुर्गा मंदिर में हवन पूजन की गई। जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में माननीय गुरु जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। आज हम माता रानी के दरबार में यहाँ पर हाजिरी लगाने हम लोग आए हैं। माता रानी का हम लोगों ने पूजा किया, हवन किया और माता रानी से हम लोगों ने सिर्फ यही कहा कि गुरु जी को सही सलामत हम लोगों के बीच में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार के लिए चाईबासा के चकधरपुर बंदगांव क्षेत्र में सिद्धपीठ मां कंसारा मंदिर में जेएमएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा की है। सभी ने गुरु जी की स्वास्थ्य में सुधार की प्रार्थना की है। हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन का मतलब स्वास्थ्य को बहुत जल्दी ठीक कर दे, इसलिए हम लोग कंसरा माँ से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विनती किए कि बहुत जल्दी से जल्दी हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन को बहुत जल्दी ठीक कर दे। और हम सब झारखंड वासियों प्रार्थना करते हैं, आज माँ कंसरा के पास हम लोग संकल्प भी करें कि माँ जल्दी से जल्दी हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को स्वस्थ कर दे और वो हमें जो आशीर्वाद पहले से दे रहे वो आशीर्वाद हमारा बरकरार रहे। झारखंड का निर्माता आदरणीय दिसम गुरु जी का स्वास्थ्य खराब है और सभी लोग जानते हैं कि उसका सेहत खराब है, तो उसको स्वास्थ्य ठीक हो या उसका तबीयत ठीक हो, इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करने आए हैं। और अब बात करेंगे बारिश से बेहाल सिस्टम से सवाल। देखिए, झारखंड में हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया है। भारी जल जमाव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में हो रही मूसलाधार बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रामगढ़ से लेकर जमशेदपुर और गुमला तक सब कुछ पानी पानी हो गया है। जमशेदपुर के कई रिहायशी इलाकों में बारिश और नाले का पानी घरों में घुस गया। जिले की स्थिति को देखने के लिए सुबह से ही उपायुक्त और अपर आयुक्त शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। जायजे के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को जल्द सभी समस्याओं से निजात दिलाने के निर्देश दिए।
गुमला के पंडरी पानी गांव की डुमर नाला नदी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। नदी में उफान की वजह से गांव के मुख्य पथ पर खतरा मंडरा रहा है। सड़क कच्ची मिट्टी से बनी है। नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से मुख्य सड़क की मिट्टी कट रही है। गांव वालों के मुताबिक हर साल बारिश के दिनों में गांव टापू बन जाता है और पानी ज्यादा होने की वजह से लोग गांव से नहीं निकल पाते। रामगढ़ में भी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। जगह जगह पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। जल जमाव की वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। थोड़ी सी बारिश होने पर NH 33 पर घुटनों भर पानी भर जाता है। सड़क का पानी घर और दुकानों में घुस जाता है। सड़क के दोनों ओर बनी नालियां जाम हो चुकी हैं। बरसात से बिगड़ते हालात पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई और कहा कि सरकार पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ है। शुरुआत से ही जिस तरीके से बारिश हो रही है, चिंता का विषय है। प्रभावित हो रहे हैं लोग, उनके लिए भी सरकार उन लोगों पर नजर है और जहां कुछ ऐसी घटना घटती है, सरकार उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमेशा खड़ी है। तो झारखंड में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है। जमशेदपुर से आशीष तिवारी, रामगढ़ से जावेद खान और गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 8 से 10 बच्चे घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नशे में धुत था बस का ड्राइवर। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई भी की है और स्कूल प्रबंधन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।